तो कुछ भी करना पड़े कर दो टेंटे फिश। नहीं महाराज, आज तो ये जो राजा हरिश्चंद्र की कथाएं जो सुन रहा हूँ, इससे तो हमें भी वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं कभी कभी। परंतु क्या करें महाराज, ये वक्ता लोग हैं सही से नहीं समझाए हैं, थोड़ी ज्ञान दे दिए जो कि उतर गए फिर। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो विस्तार दिए ही नहीं, बस ऐसे वैसे थे, शक्ति थी तारामती की, कफन फाड़े तो धरती डोलने लगी। क्यों डोलने लगी? तो सत के कारण डोलने लगी। सत्य में इतना पावर होता है कि सत्य वाले के साथ अगर कोई व्यक्ति धोखाएं करती है तो उसका दिमाग थर थर कांपने लगते। तो ही हुआ, तारामती ने अपने आंचल को फाड़ी तो धरती वो होने लगी। तो कहने के भाव ये हैं, जो व्यक्ति सत मार्ग पे चलते, सत्य सनातन संस्कृति धर्म की ध्वजाओं को लेकर चलते हैं, तो उसके मुख से निकला हुआ वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो सत्य को जानते हैं, सत्य पे चलते हैं। अब आधा सत्य पे हैं, आधा झूठ पर हैं, मलमूत्र में हैं, किराए कर रहे हैं और होठ मार रहे हैं, तो ये कभी भी सत्य को नहीं जी सकते हैं। आधा सत्य आधा मोह, तो ये कचरे हो गए भाई ये। नहीं महाराज, हमें तो पता ही नहीं कि हम कचरे में क्या है, तो कचरे में रहकर भी मैं वहां तक चली जाऊंगा ना, भगवान को पालेंगे। इसको लगता है कि कचरे में रहकर भगवान की पालेंगे, तो एक काम करियो, दूध ले लियो, दूध जो पीते हो ना, दूध पी दो ना, वो दूध को लेकर जाना, कचरे में उधाल देना और कचरे में से वो दूध निकाल लेना, पी लियो, छकियो मत। क्या पी लोगे? नहीं ना, दूध ही था, परंतु अपने दूध को कचरे में डाल देने के बाद ग्रहण नहीं कर पाए। आखिर क्यों? क्योंकि हमारा दूध वो कचरे में चले गए। तो कचरे को हम कैसे पी सकते हैं महाराज? तो सत्य को रक्षा करने के लिए आपके चरित्रों में एक भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर कचरा है, कुटिलता भाव है, जलंतिया भाव है, भोग है और होठ मारने की है, लफुंगर है, लचुंगर है, अंडे खा रहे हो, बकरे खा रहे हो, तो आप सत्य को धर्म को रक्षा नहीं कर सकते हो। अगर पुत्र की मोह है, पत्नी की मोह है, भोग की मोह है, तो सत्य को रक्षा नहीं कर सकते हो। आज कई लोग होते हैं ना, किसी के ऊपर पिटाई हो रहे हैं, कोई गलत बोल रहे हैं तो ऐसे मार देते हैं, हमें क्या जाता है, हम तो धर्म को रक्षा करने वाले हैं। अच्छा, वहां पर झूठ बोल रहे हैं आप और आप सत्य को रक्षा कर रहे हो, झूठ को सुन रहे हो, तो समझाओ कम से कम कि भाई ऐसे नहीं, वैसे चलो। आज बोलते हैं, एक नारा लगाए, अपन काम बनता भर में जाए जनता। कई लोग बोलते हैं, तो ये कहने वाले लोग को समझना चाहिए कि जनता के ही हित से, प्रजा के ही हित से राजा का हित होता है। अगर प्रजा चाहेंगे तो राजा के मुकुट उतारकर मलमूत्र में फेंक डालेंगे, फिर राजा साहेब बचने वाले नहीं हैं। तो प्रजा के हित से ही राजा का हित होता है, राजा के हित से प्रजा का हित, ये दोनों मिलने के बाद एक राजा का निर्माण होता है। अगर प्रजा चाहेंगे तो राजा को उठा के फेंक देंगे सिंहासन से बाहर नीचे। अगर राजा बन नहीं है तो प्रजा को ध्यान दो, सत्य को ध्यान दो। अगर सत्य से विमुख हुआ तो ये जिंदगी को धोना पड़ेगा। तो सत्य को रक्षा करने के लिए आपको राजा हरिश्चंद्र के जैसे निभाना पड़ेगा, धर्म पे चलना पड़ेगा। जब तक उसके जैसे नहीं निभाओगे, तारामती जैसे, रोहित के जैसे, तब तक आपको जीवन को रक्षा हेतु कुछ भाव मिलने वाले नहीं है। तो हमें राजा हरिश्चंद्र के जैसे बनना है, उसके जैसे काम करना है। तो आपको उसका